गांव में सुबह की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी होती है। जहां शहर अभी सो रहा होता है, वहीं गांव के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग चुके होते हैं। रघु भी हर दिन की तरह आज भी सूरज निकलने से पहले ही उठ गया था। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, मां के मंदिर में दिया जलाया और चुपचाप अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी, एक विश्वास कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस थोड़ा और धैर्य, इस बार फसल अच्छी होगी, भगवान पर भरोसा है। रघु के लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उसका सपना था, उसकी जिम्मेदारी थी और उसके परिवार की उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त श्याम वहां आता है। अरे रघु, तू हर दिन इतनी सुबह आ जाता है, थकता नहीं क्या? थकान तो होती है श्याम, लेकिन जब मेहनत का फल मिलेगा ना, तब सारी थकान मिट जाएगी। सही कह रहा है तू, पर इतना धैर्य सब में नहीं होता। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे समझ गया, वो जिंदगी जीत गया। जहां एक तरफ रघु अपने सपनों को पसीने से सींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहन अब भी नींद में खोया हुआ था। मोहन, कब तक सोता रहेगा? देख, तेरा भाई कब का खेत चला गया। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। रोज रोज वही खेत, वही मेहनत, मुझे नहीं करना ये सब। बेटा, मेहनत से ही घर चलता है। तेरे पिताजी भी यही करते थे। पर मैं पिताजी जैसा नहीं बनना चाहता। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, जल्दी पैसा कमाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मोहन उठता है, आंगन में बैठा है, चाय पी रहा है। मोहन के सपने बड़े थे, लेकिन मेहनत करने का जज्बा नहीं था। ऐसा क्या करूं कि बिना मेहनत के ही ढेर सारा पैसा मिल जाए? रघु तो पूरी जिंदगी ऐसे ही खेत में पसीना बहाता रहेगा। मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा। उसी समय उसका दोस्त राजू आता है। क्या सोच रहा है मोहन? बड़ा गुमसुम बर रहा है। बस यही सोच रहा हूं, जल्दी अमीर कैसे बनूं? कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मजा आ जाए। अगर इतना आसान होता ना, तो सब अमीर होते। नहीं, कहीं न कहीं तो कोई रास्ता जरूर होगा। मैं ढूंढ कर रहूंगा। एक ही घर में पले बढ़े ये दोनों भाई, एक मेहनत के रास्ते पर चल रहा था और दूसरा शॉर्टकट के पीछे भाग रहा था। आने वाला समय तय करेगा कौन सही है और किसकी सोच उसे कहां ले जाएगी। उस दिन गांव में कुछ अलग ही माहौल था। एक अनजान आदमी बड़े बड़े वादे और मीठी बातें लेकर गांव के बीचों बीच खड़ा था। सुनो सुनो गांव वालों, अब गरीबी को अलविदा कहने का समय आ गया है। बस थोड़ा पैसा लगाओ और कुछ ही दिनों में दुगना पाओ। सच में इतना आसान है क्या? अगर सच हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी। मोहन भी भीड़ में खड़ा सब सुन रहा है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मोहन के मन में जैसे आग सी लग गई। जिस मौके का वो इंतजार कर रहा था, वो शायद उसके सामने खड़ा था। यही है वो मौका, बिना मेहनत के पैसा। यही तो चाहिए था मुझे। मोहन आगे बढ़कर व्यापारी के पास जाता है। अरे भाई, ये सब सच है ना? सच में पैसा दुगना हो जाएगा? अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? देखो, ये मेरे दूसरे गांव के ग्राहक हैं। वो कुछ लोगों की नकली तस्वीरें दिखाता है। इन सब ने पैसा लगाया और आज देखो, सब अमीर हो गए। मुझे भी करना है ये, मैं भी पैसा लगाऊंगा। रघु को जब ये सब पता चला तो वो तुरंत वहां पहुंचा। मोहन, ये क्या कर रहा है तू? भैया, ये देखो,
बिना मेहनत के पैसा दुगना। अब हमें खेत में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं होता जो बिना मेहनत के पैसा दे दे। ये सब धोखा हो सकता है। अरे भाई साहब, आप तो बेकार में डर रहे हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वही रिस्क लेते हैं। भैया, आप हमेशा मुझे रोकते रहते हो। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। मैं तुझे रोक नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। गलत रास्ता जल्दी मंजिल तक नहीं बल्कि बर्बादी तक ले जाएगा। मोहन कुछ पल सोचता है, फिर लालच उसके फैसले पर भारी पड़ जाता है। कभी कभी इंसान सही और गलत समझता है, लेकिन लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। नहीं भैया, इस बार मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। वो घर जाता है, अपनी सारी जमा पूंजी और माँ के दिए हुए पैसे भी ले आता है। रघु दूर खड़ा चिंता से देख रहा है। मोहन, ये क्या कर रहा है? ये पैसे तेरे पिताजी की मेहनत के हैं। माँ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम सब अमीर हो जाएंगे। मोहन व्यापारी को पैसे दे देता है। बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने। कुछ ही दिनों में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। व्यापारी पैसे लेकर धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाता है। रघु मोहन के पास आता है। मुझे डर लग रहा है मोहन, कहीं तू बहुत बड़ी गलती न कर बैठे। आप देखना भैया, इस बार मैं जीतूंगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो जीत समझ रहा था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। मोहन हर सुबह उसी जगह आता जहां उसने अपने सपनों का सौदा किया था। मोहन इधर उधर देख रहा है, बेचैनी साफ दिख रही है। आज तो जरूर आएगा। उसने कहा था ना, पैसा दुगना होकर मिलेगा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन व्यापारी कहीं दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे, वो आदमी आज भी नहीं आया। मेरा भी पैसा उसी के पास है, कहीं वो भाग तो नहीं गया। सबके चेहरों पर डर और चिंता साफ नजर आने लगती है। अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगा था, जिसे वो मौका समझ रहे थे वो एक जाल था। मोहन की सांस तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो धोखा नहीं दे सकता। उसने वादा किया था। तुमने उसे कहीं देखा क्या? नहीं, कल रात ही कोई कह रहा था कि वो गांव छोड़कर भाग गया। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है, और जब वो सामने आता है तो इंसान टूट जाता है। मोहन वहीं जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा सारा पैसा सब खत्म हो गया। वो अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगता है। रघु को जब ये खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अपने भाई के पास पहुंचा। मोहन, क्या हुआ? मोहन रोते हुए रघु को देखता है। भैया, मैं हार गया। मैंने सब कुछ खो दिया। आपने सही कहा था। रघु कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। रो मत, गलती इंसान से ही होती है। मैंने आपकी बात नहीं मानी। लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा दिया। माँ के पैसे भी, पिताजी की मेहनत भी। उस पल मोहन सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपना भरोसा, अपना आत्मविश्वास भी खो चुका था। चल, घर चलते हैं। मैं घर कैसे जाऊं भैया? माँ को क्या जवाब दूंगा? सच बताएंगे और फिर से शुरुआत करेंगे। पैसा खोया है, हिम्मत नहीं। मोहन रघु की तरफ देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की किरण दिखती है।
कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सिखाती है ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें। दोनों भाई धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ते हैं। मोहन सिर झुकाए और रघु उसके साथ मजबूती से खड़ा। हर माँ को अपने बच्चों की हालत बिना बोले समझ आ जाती है। आज भी माँ के दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। आ गए तुम लोग? मोहन, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? मोहन के पास शब्द नहीं थे, उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। माँ, वो आदमी पैसे लेकर भाग गया। ये सुनते ही माँ के हाथ से थाली गिर जाती है। क्या मतलब सारे पैसे? मोहन घुटनों के बल बैठ जाता है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया। मैंने आपकी और पिताजी की मेहनत बर्बाद कर दी। उस पल माँ का दिल टूटा जरूर था, लेकिन अपने बेटे को टूटता हुआ देखकर वो और कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। माँ धीरे धीरे मोहन के पास जाती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है। बेटा, पैसा गया है, तू नहीं गया। गलती हो गई, लेकिन उससे सीख लेना ही समझदारी है। मोहन हैरान होकर माँ को देखता है। माँ, आप मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा उस गलती से। और मुझे यकीन है तू अब दोबारा ये गलती नहीं करेगा। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। जो खोया है उससे ज्यादा पाएंगे, लेकिन सही रास्ते से। मोहन धीरे धीरे खड़ा हो पा रहे। भैया, माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता अपनाऊंगा। उस दिन मोहन ने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि एक नया फैसला लिया, अपनी जिंदगी बदलने का। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम उठना सीख सकें और सही रास्ता चुन सकें। समय बीतता गया और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जिस खेत में कभी सिर्फ उम्मीद थी, आज वहां मेहनत का सुनहरा फल लहलहा रहा था। अब मोहन पहले जैसा नहीं रहा था। वो हर सुबह रघु के साथ उठता, खेत में काम करता और हर दिन कुछ नया सीखता। भैया, अब समझ में आया, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया बिना मेहनत के मिले 100 रुपए से ज्यादा कीमती होता है। तूने सही समझा मोहन, यही असली जीत है। पास से गांव के कुछ लोग गुजरते हैं। देखो, यही वो मोहन है ना जिसने पहले सब पैसे गवा दिए थे? हाँ, लेकिन अब देखो कितना बदल गया है। आज ये दोनों भाई पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए हैं। जो लोग कभी मोहन की गलती पर हंसते थे, आज वही लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। आ गए मेरे मेहनती बेटे। मोहन माँ के पास जाता है। माँ, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हमारे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। जिंदगी ने मोहन को एक बड़ी सीख दी और उसने उस सीख को अपनी ताकत बना लिया। लालच इंसान को कुछ पल के लिए खुश जरूर कर सकता है, लेकिन अंत में वो सब कुछ छीन लेता है।